साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जेएसएससी के एग्ज़ाम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं यानी कि पीजीटी हिस्ट्री से जो भी विषय, जो भी आप स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई किए होंगे झारखंड में पीजीटी के हाई स्कूल टीचर का, उनके लिए ये मॉडल प्रैक्टिस सेट बहुत ही वीवीआई होने वाला है। ये 5वां सेट मैं यानी वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग कहिएगा तो मैं एक से यानी टोटल 15 को सेट दिया हुआ है, वो टोटल बना दूंगा। जिस तरह से आप इसका प्यार दे दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा, व्यूज़ वगैरह जाएगा, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो यानी कि मैं यहाँ फास्ट रिवीजन टाइप के करने आ रहा हूँ, ये फास्ट रिवीजन करूँगा, ठीक है। बात किया जाए तो यानी चलिए आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन की दुनिया में, डायरेक्ट बगैर बकवास किए हुए। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, पहला सवाल क्या कर रहा है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुई। हम डायरेक्ट आंसर बोलना चाहेंगे दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था, ठीक है। दूसरा सवाल, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पावा सिर्फ लिख ले है, जो कि पावापुरी में स्थित है। कहाँ है? पावापुरी। तीसरा सवाल है, अशोक ने अपने किस अभिलेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोग के दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि किस शासक के शासनकाल में भारत में शिलालेख प्रचलित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां, किसके शासनकाल में आत्मनियंत्रण की शिक्षा को प्रमुखता मिला। 5 के ऑप्शन नंबर सी, अशोक इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य व सिलिकोस निकटर के बीच युद्ध कब हुआ। तो ये युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। चलिए ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया। तो इसका किया था टी पेंथलर ने, ठीक है। जेम्स पिरपेंस ने पढ़ा था। 8वां, सिकंदर का जल सेनापति के रूप में प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरयाकश। 9वां, सिकंदर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था। तो 9 के यानी कि शासक पोरस था। कौन था? शासक पोरस। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ बदल दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। कहाँ हो जाएगा? वैशाली। 11, वर्षकार। टोटल ओवरऑल सेट है दोस्त 150 क्वेश्चन, मैं फास्ट इसीलिए रिवीजन कर रहा हूँ। वर्षकार यानी किसके दरबार को ज़्यादा सुशोभित या दरबारी मंत्री के रूप में कार्य किया। तो 11 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। 12, स्वतंत्रता संग्राम के समय मारो फिरंगी को नारा किसने दिया। तो ये दिया था मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है कि निम्न में से किस सेनानी की युक्ति है साम्राज्य की नाश हो। ये है आपका भगत सिंह, ठीक है। आप चाहिएगा तो कहिएगा, तो एक एक क्वेश्चन को भी हम इसका डिस्प्ले में ला सकते हैं। देखते हैं। अच्छा, निम्न में से किसके द्वारा व्यापारियों पर नियंत्रण रखा जाता था तथा बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन किया जाता था। 14 को है दीवान ए रियासत। 15, खिलजी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, देखिए पूरा जूम इस तरह से आप कह दीजिएगा, एक एक सवाल स्लाइड लग सकता है, ठीक है। बाकी कोई फ़ायदा नहीं है इसे तो पढ़ा जाइए रहा है। 16 का रहेगा, दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर बहराए शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। तो ये गद्दी पर बैठे थे अलाउद्दीन महमूद शाह, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि खिलजी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया। तो 17 के हो जाएगा किलोखरी। कहाँ हो जाएगा? किलोखरी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18। ये रहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को किस देश में भेजा था। तो ये चीन में भेजा था। कहाँ भेजा था? चीन में। 19 आते हैं, दलायत फिरोज शाही की रचना किसने की। ये की है अपाउद्दीन। क्या नाम है दोस्त? अपाउद्दीन। आगे आते हैं, आगे 20वां सवाल है, किस मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की गई है। तो 20 के हो जाएगा खान ए जहाँ तेलंगानी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अलाउद्दीन आलम शाह का संबंध किस वंश से है। तो इसका संबंध यानी सैयद वंश से है। किसका है दोस्त? सैयद वंश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, खिलाफत दिवस समूचे देश में कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है 19 अक्टूबर 1919 को। 23, गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था।
क्या किया था, यानी कि ये किए थे कर नहीं आंदोलन। क्या है? कर नहीं आंदोलन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध कब विरोध प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किए थे 6 अप्रैल 1919। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये अधिवेशन में किया गया था नागपुर अधिवेशन, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 टेढ़ है, कोई भी दिक्कत ना है, फोटो खींचने में दिक्कत हो गया है। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में किस नेता को गिरफ्तार किया गया? ये किया गया था मोहम्मद अली को। किसको किया गया था दोस्त? मोहम्मद अली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो 27 के ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल तेजावत। 28 सचिंद्र सन्याल द्वारा कब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया? तो ये किया गया 1924 में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 ये देखिए है यहाँ व्हाइट मैन कमीशन यानी साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो यानी कि आया है, आप लोग को पता होगा, यह आया है 3 फरवरी 1928 को। 30वां तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे जेम्स रेले मैकडोनाल्ड। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान का एक अलग राष्ट्र के रूप में मांग किया गया? ये मांग किया गया है दिल्ली अधिवेशन। 32 मुस्लिम लीग की 1940 के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये थे अल्लाह बख्श। क्या नाम था दोस्त? अल्लाह बख्श। आगे आते हैं 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? ये गठन किया स्वराज पार्टी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 किसने गांधी जी की नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा की है? ये किए हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन किए हैं? सुभाष चंद्र बोस। आगे गांधी जी को गिरफ्तार के बाद जेल से कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था 9 मई 1944 को। 36 तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 भारत भारतीयों के लिए नारा दिया है आर्य समाज। 38 किस योजना के आगमन के से भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो ये गठन हुआ है कैबिनेट मिशन। क्यों? क्योंकि 1946 में ये हुआ है। आगे आते हैं 39 देखिए कह रहा है सवाल कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया? तो ये मनाया है आपका 27 मार्च 1947 को। आगे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कराची में वायुसेना के सैनिकों द्वारा कब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुआ? तो ये हुआ है 20 फरवरी 1946 को। आगे आते हैं कह रहा है कि बाबरनामा में किस राजा को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है? ये माना गया है कृष्णदेव राय को। किसको माना गया है दोस्त? कृष्णदेव राय को। आगे आते हैं किस शासक ने अपने दरबार में 2 यूरोपीय चित्रकार को रखा? तो ये रखे थे वेंकट द्वितीय। 43 चोल तथा विजयनगर प्रशासन युग के राजतंत्र के बीच क्या अंतर थी? तो ये अंतर थी न्यायंकर व्यवस्था की। क्या थी? न्यायंकर व्यवस्था। आगे है आपका विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाता था न्यायंकार। विजयनगर साम्राज्य की न्यायंकार व्यवस्था वर्तमान में किस राज्य में देखने को मिलता था? तो यह मिलता था तमिलनाडु में। किस में? तमिलनाडु। आगे चतुर्थवेदी मंगलम के रूप में किसे जाना जाता था? तो 46 के ए ब्रह्मदेव ग्रामो। 47 इंडिया होम रूल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में से निम्न में से कौन नहीं था? ध्यान दीजिएगा, नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, आगे आते हैं 1900। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 1902 में बंगाल में पहला क्रांतिकारी संगठन था? ये था अनुशीलन समिति। ठीक, आते हैं 49 ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में किसकी प्रेरणा से आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की? ये किए हैं तिलक। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अनंत लक्ष्मण करके का संबंध किस क्रांति दल से था? तो ये था अभिनव भारत। आगे क्वेश्चन नंबर 51 हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे सोहन सिंह मांगना। ठीक है, आगे गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 अगस्त 1920। आगे है आपका सुभाष चंद्र बोस ने किस
कॉलेज स्कूल का प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया? तो ये किए हैं नेशनल कॉलेज कलकत्ता। आगे, किस अधिवेशन में गांधी जी ने खादी कपड़े का उल्लेख कर सभी को पहनने की सलाह दी? 1921 में। ये दिए हैं विजयवाड़ा। आगे सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग इज द राइट आंसर। कामागाटा मारू प्रक्रम यात्रियों के अधिकार की लड़ाई के लिए कौन सी कमेटी का गठन की गई? तो ये गठन की गई थी शोर कमेटी। युगांतर आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में स्थित है। आगे, सूरत का कांग्रेस अधिवेशन 1907 में किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये हुआ था 26 यानी 26 दिसंबर 1907 को। ठीक, आते हैं 59 सवाल कह रहा है कि भारत में बंगाल विभाजन को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? ये दिए हैं 16 अगस्त 1905। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो दिए हैं ब्रह्म बधोपाध्याय। तो शक लग रहा है, सर्च आप लोग मारिएगा, लगता है मिस्टेक हुआ है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता के रूप में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया? ये किया गया 1886। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसे संख्या सूक्ष्म है। यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति है डफरिन की। किसकी है दोस्त? डफरिन इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं 63, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो ये किए हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय सेवक समाज किससे संबंधित था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, धर्म सभा का संस्थापक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राधा कांता देव को। आगे आते हैं। सत्य का अनुसरण करने वालों में बेरेजियो की तुलना किससे की गई है? ये की गई है प्लेटो से। किससे? प्लेटो से। आगे, प्रथम भारतीय दैनिक को किस नाम से जाना जाता था? 67 केसरी। किससे? केसरी। पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का पुरातन नाम क्या था? मैंने पुराना नाम क्या था? यह था डक्कन एजुकेशन सोसाइटी। प्रताप पत्र का संपादक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी को। इन्हीं के दिवस पर विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। ठीक है, आगे आते हैं। आगे सवाल है, इंडिपेंडेंस का संपादक किसने किया था? तो ये किए थे, आपका पता होना चाहिए, मोतीलाल नेहरू। न्यूज़पेपर एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया गया? ये पारित किया गया लॉर्ड कर्जन न्यूज़पेपर। आगे, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है मेटमॉफ। आगे, द बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया? ये किया गया है 1780। किस आंदोलन को जंगल सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चेंचू आंदोलन। किसका? चेंचू आंदोलन इज द राइट आंसर। सन्यासी विद्रोह की चर्चा किस पुस्तक में की गई है? तो ये की गई है आनंद मठ। हमारे हैं मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 में किस स्थान से नेतृत्व किया? ये नेतृत्व किए थे फैजाबाद। कहाँ से? फैजाबाद। आगे, रुहेलखंड में 1857 का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये थे खान बहादुर खां। 78, भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह मेरठ स्थित छावनी 20 NI से प्रारंभ किया गया। ये किया गया था 10 मई 1857। 10 मई 1857। किस चार्टर के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? चार्टर 1813। इस पुस्तक में ब्रिटिश औपचारिक काल के विभिन्न चरणों का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है इंडिया टुडे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81। औरंगजेब ने सिख गुरु की हत्या करवा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। तो ये क्या थे? गुरु तेग बहादुर। क्या है दोस्त? गुरु तेग बहादुर। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? तो गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं। कह रहा है कि बाबा फरीद की रचना किस ग्रंथ में संकलित की गई है? ये संकलित की गई है गुरु ग्रंथ साहिब। अलाउद्दीन द्वारा बंगाल में प्रारंभ की गई आंदोलन कौन सा था? तो ये था आंदोलन ए, सत्यपीर। क्या नाम है? सत्यपीर। अकबर ने मुगल साम्राज्य में कश्मीर को कब मिलाया था? तो ये मिलाए थे
1588 में। तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में आसीन थे, माने किसके दरबार में रह रहे थे? देवराय देवराय तृतीय। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस शासक ने लिया था? तो ये लिए थे बुकमा वन। निकोलो कांटी किसके दरबार को सुशोभित किया था? तो ये किए थे देवराय प्रथम। आगे आते हैं, कृष्ण देवराय ने जाम्बवती कल्याणम की रचना किस भाषा में की गई? ये की गई है बी संस्कृत। आगे आते हैं, किस शासनकाल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया? ये कहा गया है सल्तनत काल को। ठीक है, आगे सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत क्या था? तो ये था मंत्री परिषद। क्या था? मंत्री परिषद। वह कौन सा मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये जजिया कर लगाने वाले और कोई नहीं थे, फिरोज शाह तुगलक थे। उलूम खां की उपाधि लेने वाले शासक कौन था? ये शासन था बी बलबन। कौन था दोस्त? बलबन इज़ द राइट आंसर। आगे, मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में आक्रमण किया, वहाँ का राजा कौन था? तो ये राजा था भीम द्वितीय। आगे, महावीर ने अपना उपदेश सबसे ज़्यादा किस भाषा में दिया था? तो ये दिए थे पाली भाषा में। आगे आते हैं, अगले सवाल है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? ये 11 विभाजित गंधर्वों में विभाजित किए थे। आगे आते हैं, ऋग्वैदिक काल में वनस्पति के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता था सोम को। किसको? सोम को। आगे, उत्तर वैदिक काल में किस देवता की मान्यता सबसे ज़्यादा होती है? ये प्रजापति को होता है। किसका? प्रजापति। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जैमिनी को, जैमिनी राय। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 100, शतक पूछ चुका है। निम्न में कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? तो ये स्थित है अश्वमक। अश्वमक इज द राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 101, गुजरात के कच्छ जिला में निम्न में कौन सा स्थल विद्यमान है? ये विद्यमान है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि कंगयूर या तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये रचना की है ऑप्शन नंबर तारानाथ। कौन? तारानाथ इज द राइट आंसर। आगे, जैन ग्रंथ के तीर्थकर महावीर के जीवन वृत्ति तथा इनमें समकालीनों की चर्चा की गई है, वह कौन ग्रंथ है? ये ग्रंथ है भगवती सूत्र। सल्तनत काल में दीवान ए वकूफ़ का संबंध किस विभाग से है? तो ये है आपका विकल्प नंबर 4 पेंशन विभाग। कौन विभाग है दोस्त? ये है आपका पेंशन विभाग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 105, सल्तनत काल में दीवान ए वकूफ़ विभाग की स्थापना किसने किया? तो ये किया है जलालुद्दीन खिलजी। किसने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का युवराज कहा है? तो धनवानों का युवराज और कोई नहीं, ये कहा है एडवर्ड टॉमस। ठीक है, सल्तनत काल में राज्य का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता था? ये कहलाता था विलायत। क्या कहलाता था दोस्त? विलायत इज द राइट आंसर। जौनपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो पुरो का सिराज, ऑप्शन नंबर ए। आगे, बुल्लर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये करवाया गया है सुल्तान जैनुल आबदीन। आगे, अटाला मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ इब्राहिम शर्मा। किनमें दोस्त? इब्राहिम शर्मा इज द राइट आंसर। आगे, करेक्ट, दादू का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय का उपदेश दिया? ये उपदेश दिए हैं निपक संप्रदाय। कौन है दोस्त? निपक संप्रदाय। ठीक है, निपक संप्रदाय। आगे, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी? तो ये नींव रखी थी शेख बुहरानुद्दीन। चलो, तो हिंद ए वजूदी की रचना चिश्ती संत ने की थी। ये की थी नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। आगे आते हैं, यह युक्ति किसकी है? शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था। ये था नेहरू के। किसका था दोस्त? नेहरू के। आगे आते हैं, अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो ये लड़ा गया है 1945 से 1990।
आगे आते हैं, जर्मनी ने सोवियत संघ पर द्वितीय विश्व युद्ध में कब आक्रमण किया? ये आक्रमण किए हैं जून 1941। आगे, चर्चित रूजवेल्ट और स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन कब किया? तो ये किए हैं फरवरी 1945। शीत युद्ध का प्रथम चरण कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1917 से 1945। आगे क्वेश्चन नंबर 119, शीत युद्ध की शुरुआत किस क्रांति से माना जाता है? तो ये माना जाता है बोल्शेविक क्रांति से। आगे, सोवियत संघ ने चर्चिल के पूर्व यूरोप के विभाजन को कब स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया अक्टूबर 1944। ठीक, आगे कह रहा है कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तीनों ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के पश्चिमी क्षेत्र का एकीकरण कब कर लिया? तो ये किया है 21 सितंबर 1949। जर्मनी प्रजातांत्रिक गणराज्य का उदय कब हुआ? तो ये हुआ है 7 अक्टूबर 1949। आगे, नाटो सैनिक संधि यूएसए द्वारा कब किया गया? तो 1949, ब्रुसेल्स मुख्यालय है। बाई एक आते हैं क्वेश्चन 124 मतलब 124, जून 1957 में राष्ट्रपति आइजनहावर की नीति क्या थी? तो ये नीति थी साम्यवाद को घटाना। क्या है? साम्यवाद को घटाना। आगे, अमेरिका ने किस विमान की सहायता से रूस की सीमा को जासूसी कार्रवाई किया? ये है U-2। NTBT की स्थापना विश्व में कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो जुलाई 1963 में किया गया था, जुलाई 1963 NTBT। विश्व में नौ शीत युद्ध का शुरुआत कब किया गया था? तो ये किया गया था 1980 से 89। 198 निम्न में से किसे सामरिक प्रतिरक्षात्मक पहल के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था सामरिक निर्माण। क्या है? सामरिक निर्माण। तृतीय विश्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड रोवी। तृतीय विश्व युद्ध की परिकल्पना किसके परिणाम स्वरूप दिखाया है? तो ये दिखाया है शीत युद्ध। आगे, अप्रैल 1955 में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन किस शहर में आयोजित की गई? ये की गई है बांडुंग। कहाँ की है दोस्त? बांडुंग। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। सवाल कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना 1995 में किया गया था। कब किया गया था दोस्त? 1995। आगे है, जर्मनी संघीय गणराज्य स्थापित करने के लिए किन देशों ने भागीदार लिया था? तो ये भागीदार लिया था ये सभी, ऑल है, यानी अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑल। 134 सवाल कह रहा है कि अक्टूबर 1949 में जर्मनी का कौन सा रूस सोवियत संघ के अधीनस्थ था, उसका अधीन था? यह है ऑप्शन नंबर है पूर्वी जर्मनी। कौन है दोस्त? पूर्वी जर्मनी इज द राइट आंसर। आगे, सितंबर 1949 में पश्चिमी जर्मनी का स्वामित्व किसके हाथों में सौंपा गया था? ये सौंपा गया था 136 ना, वर्सा पैक्ट नामक सुरक्षा संगठन की स्थापना किसने की थी? तो की थी रूस ने, देश ने। आगे 137, किसके पतन के बाद तृतीय विश्व युद्ध उत्पत्ति हुई? तो उत्पत्ति हुई थी उपनिवेशवाद के द्वारा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? तो ये दे दिए थे असहयोग आंदोलन, 1920-22 में हुआ था। आगे 139, निम्न में वैदिक साहित्य में किसकी रचना नहीं है? तो ये रचना नहीं है जाति प्रथा। किस संहिता में वैश्यों का मुख्य पेशा पशुपालन और कृषि बनाया गया? ये बनाया गया तैत्तिरीय संहिता। क्या है? तैत्तिरीय संहिता। किस पुस्तक में यह चर्चा है कि शूद्र सैनिक में भर्ती हो सकता है तथा संपत्ति रख सकते हैं? ये है अर्थशास्त्र में। आगे, वैदिक काल में सबसे पवित्र विवाह किसे माना गया है? ये माना गया ब्रह्म विवाह को। ठीक है, कौन विवाह? ब्रह्म विवाह से मस्त माना गया है। किस विद्वान ने महिला छात्राओं को उपाध्याय की संज्ञा दी है? ये दी है विश्वामित्र को। ये आप सर्च मार लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज है। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण के संकेत मिलते हैं? तो ये मिले हैं 10वां मंडल में। किस में? 10वां मंडल। आगे आते हैं, किस वेद में शूद्र अस्तित्व सेवक के रूप में नहीं है? तो ये नहीं है आपका ऋग्वेद में। शूद्र के विषय में प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? तो होता है पुरुष युक्त से। कहाँ से? पुरुष युक्त। आगे,
ब्राह्मणों को दान में दी गई मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अग्रहार। किस मुस्लिम लेखक ने चर्चा की है कि ब्राह्मणों को मृत्यु दंड में छूट थी? तो ये छूट थी अल-बरूनी ने। कौन दिया था? अल-बरूनी, और कहीं अल-बरूनी ने दिया था। आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर बेसर शैली का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये काल में हुआ था गुप्त काल। कौन काल? गुप्त काल। आगे लास्ट पश्चिमी भारत के अधिकांश मंदिर भग्नावशेष में है, इनमें से प्रसिद्ध मंदिर था मोदेरो का सूर्य मंदिर। अगर ये वीडियो हल्का सा भी बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टोटल यानी कि हम सेट जो 15 को सेट दिया है पीजीटी का हिस्ट्री विषय का, उसको यानी कि आप लोग हम यानी कि करा देंगे सेट, इसी तरह से फास्ट रिवीजन। ठीक है, आपको करना क्या है? लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरा ये प्रयास कैसा रहा आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय।